ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 26 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रीत की रीति। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बॉम्बे और पूना जोन। स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी-कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं, और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है या बादल आ जाते हैं। ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल ना आए, सितारे की चमक छिपने ना दें। यह है अटेंशन। जैसे फोटो निकालते हैं, अगर बादल आगे आ जाए तो फोटो ठीक निकलेगा, फीचर्स ही नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाएं तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे? आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले, अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हों और बादल आ जाएं तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाएं। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना? वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। तो अनलॉफुल हो गई ना? बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहें वह कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? पुरुषार्थी हूं, इसमें खुश नहीं होना, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थ है? काम हो 1 सेकेंड का, आप करो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना? प्रश्नों का उत्तर ठीक दे, लेकिन टाइम पर ना दे तो पास होंगे या फेल? चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे अभी काम नहीं चलेगा। इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना?
उसकी भी मार्क्स मिलती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क से बनेंगे ना। कौन सी माला में आने वाले हैं वो? अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे, पीछे का मन का बनेंगे। माताएं कौन सी सेवा करेंगी? सब नंबर वन जाएंगी। नंबर वन भी ग्रुप बनेगा। जितना सर्विस करो उतना ही लाख गुना पदम गुना होकर मिलेगा। इसलिए यह संगम युग है करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो। हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम ही हैं, वह चक्कर लगाते रहें, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हों, ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं है, कोई विघ्न रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो। परिस्थितियां आना भी गुड लक है, क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगत समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। तीसरा, एक रस स्थिति बनाने का साधन। एक बल एक भरोसा। सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती हैं। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। यही धंधा अथवा व्यवहार है। चौथा, अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभव मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सब के अनुभवी हो ना। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी हैं,
ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दें। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति हो। पांचवा, आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे पर दादे बीज डालते हैं और पौत्रे धोत्रे खाते हैं, तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं और आप मक्खन खाने वाले हो, इसलिए सदा खुश हो। सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं, छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह। अच्छा, ओम शांति।